बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि मुकदमे क्यों हो रहे हैं, इस बात पे कोई चर्चा नहीं होती है। और अगर देखें तो किसी भी कम से कम क्रिमिनल मुकदमे में, सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल में भी अधिकांश में सरकार एक पार्टी है, क्रिमिनल मुकदमे में देखें तो सरकार की तरफ से जज है, सरकार की तरफ से सरकारी वकील है, सरकार की जेल है, सरकार की पुलिस है, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको सरकार की तरफ से मुकदमों में सहायता है। तो पूरा खेल ही सरकारी का है। तो जिस तरीके से हम फ्री बीज की बात करते हैं, जिस तरह से सब्सिडी की बात करते हैं, तो मुकदमा हमारी अर्थव्यवस्था का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। और उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की वजह से मुकदमे के बोझ को कम करना या मुकदमे की संस्कृति को कम करना किसी की प्रायोरिटी ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे अर्बन एरियाज़ में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की संस्कृति बढ़ गई है, अवैध झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की संस्कृति बढ़ गई है, हमारे मास्टर प्लान है, उसी तरीके से मुकदमेबाजी बढ़ने से एक पैरेलल एक इकोनॉमी बन रही है। लेकिन उससे देश को कितना खतरा है, उससे संवैधानिक व्यवस्था कितनी ध्वस्त हो रही है, उसे समझने की ज़रूरत है। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मुकदमा जल्दी निपटने से वकील का आमदनी कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों को फिक्स पैसे मिलते हैं, बाकी हर एरिया में मुंशी वगैरह कुछ अपने ले लेते होंगे, तो अगर उसका मुकदमा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो भी उसको उतनी फ़ीस मिलनी है। तो इसलिए मुकदमे के बोझ को कम करने के लिए पुलिस की चार्जशीट से लेके वकीलों की बहस से लेके जजों के फैसले, सभी चीज़ों को लॉजिकल और टू दी पॉइंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को, गलत मुकदमे में गलत एफिडेविट देने वालों को सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना होने चाहिए। क्योंकि गलत मुकदमा फाइल करने वाले को ये डर होना चाहिए कि गलत मुकदमा जब प्रूव हो जाएगा उसको दंड मिलेगा।